крылатые ракеты «Циркон». Есть концентрация совместных действий. छियासठ परमाणु पनडुब्बियां, पुतिन ने पलटा परमाणु युद्ध। यूरोपीय यूनियन के 27 देश और अमेरिका को छोड़कर नेटो के 31 देशों ने रूस को इतना मजबूर कर दिया है कि पुतिन ने 3.5 साल से ज्यादा की जंग में पहली बार परमाणु पनडुब्बी से यूक्रेन समेत यूरोप पर हमले की तैयारी पूरी कर ली है। पुतिन के इस परमाणु एक्शन से वॉशिंगटन से लेकर पेरिस और पेरिस से लेकर लंदन और लंदन से लेकर जर्मनी तक हड़कंप मच गया है। राष्ट्रपति पुतिन ने न्यूक्लियर सबमरीन कन्याज पॉसर्की को जंग में उतारकर यूक्रेन के साथ साथ नेटो और अमेरिका के भी होश उड़ा दिए हैं। इधर दूसरी तरफ एलोन मस्क स्टारलिंक राउटर्स ने यूक्रेन में कनेक्टिविटी खो दी है, जिसकी वजह से यूक्रेन को सैटेलाइट से युद्ध के लाइव सिग्नल नहीं मिल पा रहे हैं और रूस बुरी तरह से यूक्रेन को तबाह करने में जुट गया है। रूस यूक्रेन जंग की वो खौफनाक खबर दिखा रहे हैं जहां अब किसी भी वक्त भयंकर परमाणु जंग शुरू हो सकती है। इन 3 तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि इस वक्त दुनिया सर्वनाश युद्ध के कितने करीब पहुंच चुकी है। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो पहले ही कह चुके हैं कि फ्रांस यूरोप को बचाने के लिए पूरे यूरोप में अपने परमाणु हथियार तैनात कर सकता है, जबकि कुछ दिन पहले ही ब्रिटेन के पीएम कीर स्टारमर ने ब्रिटिश पनडुब्बी से रूस को धमकाते हुए कहा था कि रूस को ब्रिटेन पर हमला बहुत भारी पड़ सकता है। वॉर जोन से आई एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस की 66 पनडुब्बियां काला सागर से युद्ध को पूरी तरह से पलटने के लिए तैयार हो चुकी हैं। दावा किया जा रहा है कि रूस ने जमीन, आसमान और समंदर तीनों तरफ से बड़ी एटमी जंग की तैयारी पूरी कर ली है। यूक्रेन के साथ साथ ब्रिटेन, फ्रांस और पोलैंड पर सबसे पहले परमाणु हमला हो सकता है। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे पुतिन की रूसी सेना एक तरफ हवा और जमीन से यूक्रेन पर बेतहाशा हमले कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ समंदर से अपनी परमाणु पनडुब्बियों से यूरोप को तबाह करने जा रही है। परमाणु युद्ध से पलटेगी बाजी, यूक्रेन टू यूरोप सर्वनाश। अब आप जरा इस वीडियो को देखिए। यूक्रेन, अमेरिका और नेटो देशों से भीषण तनाव के बीच राष्ट्रपति पुतिन ने एक नई बोरी श्रेणी की परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बी युद्ध में लॉन्च कर दी है। रूस की नई न्यूक्लियर सबमरीन कन्याज पॉसर्की के ध्वजारोहण समारोह में राष्ट्रपति पुतिन पूरे जोश के साथ शामिल हुए। पुतिन का दावा है कि रूस की नई न्यूक्लियर सबमरीन कन्याज पॉसर्की स्टेल्थ, ताकत और लंबे भीषण युद्ध के लिए तैयार की गई है। पुतिन के मुताबिक परमाणु पनडुब्बी आने वाले दशकों के लिए रूस की रणनीतिक नौसैनिक क्षमताओं को मजबूत करने वाली है। एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक रूस के उत्तर पश्चिमी आर्कान्जेस्क क्षेत्र के सेवेरोडोनेत्स्क स्थित सेमवाश शिपयार्ड में पुतिन ने नई कनाज पॉसर्की परमाणु पनडुब्बी पर नौसेना का झंडा फहराया। कनाज पॉसर्की सेवा में शामिल होने वाली 8वीं बोरी श्रेणी की परमाणु ऊर्जा चलित पनडुब्बी है। ऐसी हर पनडुब्बी में 16 परमाणु युक्त बुलावा अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस है। पुतिन ने घोषणा की कि ऐसी 2 और पनडुब्बियों का निर्माण चल रहा है जो जल्द ही जंग के मैदान में उतर जाएंगी। 1247 दिन से ज्यादा की जंग में रूस लगातार यूक्रेन को रौंद रहा है। अब तक यूक्रेन के 27% से ज्यादा इलाके पर रूस कब्जा कर चुका है। यूक्रेन के ज़पोरिजिया, खेरसोन, लुहांस्क, खार्किव पर रूस का कब्जा लगभग हो चुका है। हारते और हारते यूक्रेन के सामने एक ही रास्ता बचा है कि अगर यूरोपीय देश रूस पर हमला कर दे तो यूक्रेन की हार लंबे वक्त के लिए टल सकती है। हाल में पेरिस में हुई मीटिंग में राष्ट्रपति जेलेंस्की ने साफ कह दिया है कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन मरने वाले हैं, जिसके बाद रूस बिना शर्त युद्ध विराम के लिए मजबूर हो जाएगा। यहाँ तक कि फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो और ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने रूस को धमकी देते हुए कहा है कि रूस कभी भी यूक्रेन को नहीं जीत पाएगा। ऐसे हालात में पुतिन ने अचानक रूस से लेकर बेलारूस तक अपने सभी एटम बम एक्टिव करवा दिए हैं। रूस की परमाणु मिसाइलें, परमाणु बम वर्षक और परमाणु पनडुब्बी पूरी तरह से हमला करने को तैयार हो चुकी हैं।
हालात ये हो गए हैं कि राष्ट्रपति पुतिन खुद रूस की एक परमाणु पनडुब्बी में पहुंच गए और कमांडरों को साफ आदेश दे दिए कि परमाणु हमले के लिए पूरी तरह से तैयार रहो। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मरमंस्क के आर्कटिक बंदरगाह पर हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों से लैस और परमाणु ऊर्जा से चलने वाली यासेन एम क्लास की पनडुब्बी को भी कुछ हफ्तों पहले ही लॉन्च किया है। इसके साथ ही रूसी नेवी की शक्ति कई गुना और बढ़ गई है। पुतिन ने मार्च 2025 के महीने में दावा किया था कि रूस की पर्म नाम की ये रूसी परमाणु मिसाइल पलक झपकते ही यूरोप को अपनी जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों से तबाह कर डालेगी। रूस की जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों को बेहद घातक माना जाता है। परमाणु पनडुब्बी से आई पुतिन की तस्वीरों को देखकर खास तौर से फ्रांस और ब्रिटेन की हालत खराब हो गई है। Российской Федерации. Атомный подводный крейсер «Пермь» спуску на воду готов. Разрешите начать движение? Разрешаю. Даже тогда, когда мы откладывали резервы, все равно их не хватало. Поясню. पूरी दुनिया रूसी परमाणु ताकत का लोहा मानती है। रूस के Tu-95, Tu-160 जैसे बमवर्षक मौजूद हैं जो दुनिया में कहीं भी एटमी हमला कर सकते हैं। हम आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं जिससे आपको पता चलेगा कि पुतिन ने अचानक यूक्रेन और यूरोप के खिलाफ अपनी परमाणु ताकत क्यों उतार दी है। И крылатые ракеты «Циркон». परमाणु युद्ध को लेकर रूस से लेकर ब्रिटेन तक भयंकर तैयारी हो चुकी है। हम आपको दो तस्वीरें दिखा रहे हैं जिसमें एक पनडुब्बी अड्डे का दौरा पुतिन ने 27 मार्च को किया था, जबकि दूसरी परमाणु पनडुब्बी का दौरा ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर ने 20 मार्च को किया था। आप ये भी जान लीजिए, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मरमंस्क के आर्कटिक बंदरगाह पर हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों से लैस और परमाणु ऊर्जा से चलने वाली यासेन एम क्लास की पनडुब्बी को लॉन्च किया था जो जिरकॉन मिसाइल से लैस है, जबकि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने HMS वैनगार्ड नाम की परमाणु पनडुब्बी का दौरा किया जो ट्राइडेंट मिसाइलों से लैस वैनगार्ड श्रेणी की पनडुब्बियां हैं। ब्रिटेन का दावा है कि उसकी एक ही पनडुब्बी से निकली मिसाइलें रूस के 40 शहरों को तेजी से जलाकर राख कर सकती हैं और दुश्मन पर हमला करने के लिए 200 दिनों से ज्यादा समय तक समंदर में छिपी रह सकती हैं। जबकि रूस का दावा है समुद्र में छिपा दैत्य के नाम से मशहूर पर्म नाम की रूसी पनडुब्बी जिरकॉन मिसाइल से लैस है जो पूरे यूरोप को 200 सेकंड में तबाह कर सकती है। Британія очолюють формат, і саме зараз ми працюємо над змістовним наповненням. Я доручив міністру оборони України представити нашим американським партнерам всі факти पошкоджень нашої. उधर दूसरी तरफ नेटो ने तेजी से रूस से मुकाबले की तैयारियां शुरू कर दी हैं। जो दावे किए जा रहे हैं वो हैरान करने वाले हैं। रूस के हाथों यूक्रेन की तबाही और बर्बादी देखने के बाद से यूरोपीय और नेटो देशों के सामने सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, या तो रूस से सीधी जंग करो या फिर अपनी जान बचाकर भागो। पेरिस, लंदन और ब्रसेल्स में नेटो और यूरोपीय यूनियन की मीटिंग में ये बिल्कुल साफ हो चुका है कि यूरोपीय देश किसी भी कीमत पर पुतिन और ट्रंप की डील को नहीं मानने वाले हैं। हालात ये हैं कि अब पोलैंड तीसरे विश्व युद्ध का पहला हेडक्वार्टर बन गया है। नेटो की तरफ से पोलैंड रूस को सीधी चुनौती दे रहा है, ऐसे दावे किए जा रहे हैं। वहीं बाल्टिक देश एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया भी रूस के हमलों से निपटने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। दावों के मुताबिक पोलैंड में 1,20,000 नेटो सैनिक जमा हो चुके हैं। फ्रांस की स्पेशल फोर्स के लगभग 6,000 स्पेशल कमांडो पोलैंड में मौजूद हैं। इधर रूस ने बेलारूस में अपनी इस्कंदर मिसाइल 5 महीने पहले ही तैनात कर दी थी। खबर यह भी है कि अगर पोलैंड की तरफ से रूस पर हमला होगा तो बेलारूस की तरफ से यूक्रेन पर रूस और बेलारूस की सेना मिलकर बड़ा हमला कर देगी। नेटो की इस चाल पर ट्रंप की मुहर नहीं लगी है, ऐसा दावा किया जा रहा है। जरा इन तस्वीरों को गौर से देखिए। पुतिन एक तरफ परमाणु मीटिंग करने में जुटे हैं तो वहीं दूसरी तरफ रूसी ब्रिगेड जमीन, आसमान और समंदर से परमाणु हमले करने में जुटी है।
रूसी नौसेना के पास फिलहाल एक यासेन क्लास की पनडुब्बी, सेवेरोडविंस्क और 4 एडवांस यासेन एम पनडुब्बियां हैं, जिनके नाम कजान, नोवोसिबिर्स्क, क्रास्नोयार्स्क और आर्कान्जेस्क है। वो हमले को तैयार हैं। न्यूक्लियर थ्रेड इनिशिएटिव की रिपोर्ट के मुताबिक अगस्त 2023 तक रूसी सेना के पास करीब 64 पनडुब्बियां थी, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। लेकिन अब रूस के पास पनडुब्बियों की संख्या बढ़कर 66 हो गई है। परमाणु ऊर्जा से चलने वाली यासेन एम क्लास की ये पनडुब्बियां 13,800 टन की है। व्लादिमीर पुतिन ने घोषणा की है कि यासेन एम क्लास की पनडुब्बियां आधुनिक नेविगेशन, कम्युनिकेशन और हाइड्रो एकास्टिक सिस्टम से लैस है। ये पनडुब्बी अत्यधिक सोफिस्टिकेटेड हथियार ले जा सकती है और रोबोट टेक्नोलॉजी को इसमें शामिल किया गया है। पनडुब्बी पर जिरकॉन हाइपरसोनिक